नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो देखिए, नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। नवरात्रि के दिन कलश स्थापना होती है, अखंड दीपदान होता है, नवग्रह का स्थापना होता है, षोडश मातृका का स्थापना होता है। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बिल्कुल सरल सिंपल तरीके से पूजन। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक पटला ले लिया है, पटले के ऊपर लाल कपड़ा बिछाया है। माता का पूजा में लाल कपड़ा विशेष महत्व रखता है। और इसके ऊपर चावल से मैंने स्वस्तिक बना लिया। आप लोग चाहे तो बना सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन बनाना अच्छा रहता है। देखिए, इसके बाद ना मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चावल का आसन लगाऊंगी और यहाँ पे चावल का आसन लगाते हुए माता रानी की फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है उनको विराजमान करेंगे। इसके बाद देखिए, चावल का एक और आसन हमने छोटा सा तैयार किया है। ये बहुत बड़ी पूजा होती है। पूजा में गणेश जी की स्थापना करना बहुत ज़रूरी होता है। और क्योंकि हम माता रानी की चौकी अलग से लगाते हैं, इसीलिए गणेश जी की हम स्थापना जरूर करेंगे। तो यहाँ पे हमने गणेश जी की भी स्थापना कर। इसके बाद देखिए, हम कलश स्थापना नहीं करेंगे, लेकिन 1 लोटा जल रखना बहुत आवश्यक रहता है। ये 9 दिनों तक माता रानी के पास रखा रहता है। तो आप 1 लोटे में शुद्ध जल या गंगा जल भर लीजिएगा और इसके अंदर कुछ नहीं तो कम से कम 1 रुपया का एक कॉइन डाल दीजिएगा। तो इस तरह से हमने 1 रुपया का कॉइन डाल दिया है और इसके ऊपर देखिए, चावल से भरा हुआ एक प्लेट से आप ढक दीजिएगा। तो इस तरह से हम प्लेट को ढक देंगे और इसके ऊपर एक फूल रख देंगे। फूल हम पानी में डायरेक्ट नहीं डालते हैं, क्योंकि ये फिर सड़ जाता है, ख़राब हो जाती है। इसके बाद देखिए, भगवान के लिए दीपक प्रज्वलित करना होता है। अगर अखंड दीप जलाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सुबह शाम का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। जो जितना देर तक आप पूजन करेंगे उतना देर तक दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। इसके बाद हम माता रानी का नाम लेते हुए सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे। जय माता दी का नाम लेते हुए दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक हमारा पूजा का साक्षी होता है, इसलिए सबसे पहले दीपक प्रज्वलित किया जाता है। इसके बाद देखिए, 1 लोटा हम जल लेंगे और सभी देवी देवता को स्नान कराएंगे। सबसे पहले ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः 3 बार इस तरह से गणेश जी को स्नान कराएंगे, माता रानी को स्नान कराएंगे और कलश भगवान को भी स्नान कराएंगे। इस तरह से सभी को स्नान होने के बाद गणेश जी को हम वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि। इस तरह से आप चाहे तो, अगर आपके पास जेनोई है तब जेनोई चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, जो लोटा हमने रखा है इसमें मौली पहले से ही गले में बांध के रखा है। तो ये गले में खाली नहीं रखना है, लोटा में जरूर हमें मौली बांधनी है। और माता रानी के लिए चुनरी कम से कम, अगर आप सुहाग की सामग्री नहीं भी ला रहे तो एक चुनरी लेके आइए और माता रानी को चढ़ा दीजिए। इसके बाद देखिए, हम सभी देवी देवता को टीका करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी से शुरू करेंगे। गणेश जी को टीका लगाएंगे, माता रानी को टीका करेंगे। इस तरह से दीपक का भी पूजन हमें जरूर करनी चाहिए, तो दीपक का भी हमें टीका लगानी है। और साथ ही में जो कलश देवता है, इनको भी हम टीका लगाएंगे। तो आप चाहे तो इस तरह कलश के ऊपर स्वस्तिक भी बना सकते हैं या 5 टीका इस तरह से लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सरल तरीके से दिखा रही हूँ, इसीलिए 5 टीका लगा दिया है। इसके बाद हम गणेश जी को सर्वप्रथम दुर्वा घास और फूल चढ़ाएंगे। अगर आपके पास लाल फूल है तो गणेश जी को लाल फूल चढ़ाया जाता है, नहीं है तो सिंपल गेंदे के फूल भी चढ़ा सकते हैं। दीपक को भी हम फूल चढ़ाएंगे। माता रानी के लिए भी अगर आपके पास लाल फूल है तो लाल फूल चढ़ाइए, नहीं तो जो भी फूल आपको अवेलेबल होता है आप उस फूल को चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हमने फूलों से माता रानी का दरबार सजा देंगे। और देखिए, फूल हमें डेली चेंज करना है, तो आप शाम के समय फूलों को हटा दीजिएगा और सवेरे के टाइम पे फिर से अपने आप फूल लगा सकते हैं। इसके बाद हम लोग धूप दिखाएंगे माँ को। पहले गणेश जी को धूप दिखाइए, फिर माता रानी को, कलश भगवान को, सभी देवी देवताओं को हम इस तरह से धूप दिखाएंगे। दीपक हमने पहले ही प्रज्वलित करके रखा है। इसके बाद माता रानी को हम भोग चढ़ाएंगे। तो देखिए, भोग में आप डेली कोई भी जो फल होता है, सीजनल जो ऋतु फल है वो चढ़ा सकते हैं। पंचमेवा का भोग चढ़ा सकते हैं और बतासा का भोग तो हमें जरूर चढ़ाना चाहिए। तो इसके अलावा भी एक पान के पत्ते में आप चाहे तो लौंग, इलायची, बतासा, सुपारी रख के चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, भोग का व्यवस्था अपने अपने शक्ति, अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से किया जाता है, लेकिन माता को डेली सुबह और शाम कुछ ना कुछ भोग हमें जरूर चढ़ानी चाहिए। साथ ही में 1 गिलास जल भी चढ़ाएंगे। जब भी हम भोग ग्रहण करते हैं तो हम जल भी ग्रहण करते हैं। इसी तरह से माता को हम जल चढ़ाएंगे। भोग चढ़ाने के बाद अगर आप कोई पाठ करना चाहते हैं तो पाठ कर सकते हैं। तो देखिए, नवरात्रों के लिए इस तरह से 9 दिन का पाठ आता है। अगर आपके पास समय है तो आप कर सकते हैं पाठ, आप सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। तो हर एक दिन के एक दिन का एक पाठ इस तरह से रहता है। आपको अपनी भाषा में भी मिल जाएगी। तो इस तरह से पाठ होने के बाद हम बुक को भी यहाँ पे रख देंगे माता के सामने और हाथ में एक फूल लेके हमेशा पाठ करना होता है। जैसे ही हमारा पाठ खत्म होता है तो इस तरह से फूल भी हम रख देंगे और हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे।
इसके बाद देखिए थोड़ी सी दक्षिणा आप जरूर चढ़ा दीजिए। रोज़ नहीं चढ़ा पाते कोई बात नहीं, पहले दिन आपको कम से कम थोड़ी सी दक्षिणा चढ़ाना चाहिए और ये दक्षिणा चढ़ाने के बाद आप लास्ट में इसको दान करना होता है। तो माता रानी के चरणों में रखते हुए हम थोड़ी सी दक्षिणा यहाँ पे चढ़ा देंगे। और अगर आप श्रृंगार की सामग्री लाए हैं तो इसी समय चढ़ा सकते हैं। और ये जो 1 लोटा जल हमने लिया था पूजा के लिए, इसको सवेरे की पूजा के बाद आप भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे सकते हैं। इस तरह से हमारा पूजा संपूर्ण हो जाता है। फिर हमें करना होता है लास्ट में आरती। आरती आप कपूर का कर सकते हैं या तो फिर देखिए इस तरह से जो दीपक हमने प्रज्वलित किया है इससे भी हम आरती कर सकते हैं, या आप अलग से हवन भी कर सकते हैं। तो संपूर्ण आपकी इच्छा है। सबसे पहले हम गणेश जी को आरती दिखाएंगे, उसके बाद हम माता रानी को आरती दिखाएंगे। इस तरह से माता रानी को आरती दिखाएंगे। आरती अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप ओमकार के शेप में घुमाइए, अपने मोबाइल में भी आरती सुन सकते हैं। बच्चों को भी आरती दीजिए, पूरे घर में इस तरह से आरती को घुमा लीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहता है। और अखंड दीपदान अगर किया है तो उससे आरती नहीं होती है, उसमें फिर आप अलग से दीपक प्रज्वलित करके आरती कीजिएगा। और अगर आप सुबह शाम का दीपक जलाया है तो उसी से भी आरती कर सकते हैं। आरती होने के बाद जो लोटे में जल रखा था उसी में से थोड़ी सी जल हम ले लेंगे, आरती के चारों तरफ 3 बार इस तरह से घुमा लेंगे और आचमन कर लेंगे। और इस तरह से आचमन होने के बाद हम पूजा में रही कमियों के लिए माता रानी से क्षमा याचना करेंगे कि हे माँ, आपके आशीर्वाद हमारे सभी के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, घर परिवार के सभी परिजन के ऊपर हमेशा ही रहे, खुशहाल रहे, घर में हमेशा बढ़ वृद्धि हो। इस तरह से हमारा पूजा हो जाता है। तो डेली का पूजा हमें इसी तरह से करना है। खाली भोग प्रसाद 10-15 मिनट बाद आप हटा सकते हैं। फूलों को शाम के समय हटा दीजिएगा और फिर अगले दिन सुबह जो है ना बिल्कुल इसी तरह से आपको पूजन करनी है। नया फूल चढ़ाना है, नया भोग चढ़ाना है। बाकी माता रानी की मूर्ति, कलश और बाकी चीज़ें को नहीं हटाया जाता है। दीपक को आप धोकर दोबारा फिर प्रज्वलित करें, हर सवेरे धोकर दोबारा प्रज्वलित करें। अखंड दीपदान किया है तो उस दीपक को भी नहीं हटाया जाता है, पूरा 9 दिन तक जलते हैं। अखंड दीपक के बारे में संपूर्ण जानकारी ऑलरेडी चैनल पर है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज के ये पूजा विधि अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।